ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। व्यवहार शिक्षा, गुड मैनर्स, धार्मिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, इस पर हम आज महाभारत के माध्यम से विचार करेंगे। 49 अध्याय है और प्रसंग चल रहा है शांति पर्व में। पितामह भीष्म जी उपदेश दे रहे हैं और युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पितामह, दानस्य किं फलम प्राहुर्धर्मस्य चरितस्य च तपसश्च सुप्तश्च स्वाध्यायश्च होतस्य वा। कहते हैं कि हे पितामह, आचरण में लाए हुए दान रूप धर्म का, भली भांति की हुई तपस्या का, स्वाध्याय का और अग्निहोत्र का क्या फल बताया गया है। जो व्यक्ति दान धर्म को जीवन में आत्मसात करता है, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है और जो तपस्या में रत है, इन सब कर्मों का फल क्या है। तो भीष्म जी कहते हैं, होतेन शाम्यते पापम स्वाध्याये शांति उत्तमा दानेन भोगान नित्याहु तपसा स्वर्गम आपनुयात्। प्रश्न का उत्तर संक्षेपता पितामह भीष्म ने कहा कि जो नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं तो अग्निहोत्र से पाप का निवारण किया जाता है। हम जो पाप करते हैं उन पापों की निवृत्ति हवन से हो जाती है। कैसे होती है? हवन करने से पाप नहीं कटते हैं। जो हमसे पाप हो जाते हैं जाने अनजाने में, उन पापों का निवारण अग्निहोत्र से पूरा हो जाता है। यानी उन पापों का प्रभाव अग्निहोत्र के कारण दब जाता है। प्रसंग है मनुस्मृति का। वहां पर महर्षि मनु जी कहते हैं, पंच सूना गृहस्थस्य चुल्ली प्रेष्योपकस्पस्करः कण्डिनी च उदकंभस्य बध्यते यास्तु वाहयन। महर्षि मनु जी कहते हैं कि गृहस्थियों के लिए चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, पानी का घड़ा, इनको जो रखने का स्थान है या इनसे जो व्यवहार किया जाता है, ये प्रायः पाप के स्थान हैं। क्यों? इन स्थानों का प्रयोग करते हुए गृहस्थ से हिंसा हो जाती है। इसका ये अर्थ नहीं है कि चूल्हे में, चक्की में, झाड़ू में, ओखली में, पानी के घड़े में अथवा वहाँ रखने वाले स्थान पर पाप निवास करता हो, ये अर्थ नहीं है। हम इनका दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में जीव हिंसा इसमें होती है। चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा जलाते अग्नि का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं? अग्नि जलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं, उपलों का, कंडों का प्रयोग करते हैं। तो कंडों के भीतर या लकड़ी के भीतर सूक्ष्म जीव होते हैं और अग्नि हम जलाते हैं तो फिर वो मर जाते हैं। ऐसे ही आप चक्की चलाते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रिक चक्की हो गई हैं, आप गेहूं लेके जाते हैं और आटा पिस करके आ जाता है। लेकिन पहले चक्की हुआ करती थी। गांवों में आज भी चक्की उपलब्ध है। माताएं सुबह 4 बजे बैठ करके, और सबसे बड़ा उनका कमर का व्यायाम क्या होता था? चक्कियाँ चलाने का। चक्की चलाती थी। तो चक्की चलाते हैं, वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव रात्रि में पहले से रहते थे
और वो सुबह सुबह आकर के थोड़ी सी साफ सफाई करके अपना दाना डाला, गेहूँ जो भी उन्हें पीसना है, और वो चक्की चलाने लगी, तो वहाँ पर भी जीव हत्या हो जाती है सूक्ष्म जीवों की। आप घर की साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई किससे करते हैं? झाड़ू से करते हैं। आप वाइपर का प्रयोग करते हैं, केमिकल युक्त पोंछे का प्रयोग करते हैं। तो चिंटियाँ होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रेंगने वाले जीव होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, आंखों से वो जीव ठीक से दिखाई नहीं देते, लेकिन झाड़ू लगाते समय, पोंछा करते समय वो जीव भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ओखली, ओखली अब तो गाँव में ही मिलती है। तो जहाँ धानी कूटी जाती है, एक आंगन में, चौक में एक पत्थर का एक गड्ढा जैसा बना लिया जाता था, और बड़ा क्या कहते हैं, लकड़ी का एक पात्र लिया जाता था, उससे वो कूटा जाता था, तो उसको ओखली बोलते हैं। आप खलबत्ता भी प्रयोग करते हैं, खलबत्ता भी आपने सुना होगा। तो वो जब आप कूटते हैं, अन्य मसाले कुछ भी कूटते हैं, तो वहाँ पर भी जीव हिंसा की संभावना बनी रहती है। पानी रखते हैं तो पानी का घड़ा जहाँ रखा रहता है तो घड़े के नीचे नमी आ जाती है। आपने देखा होगा गर्मियों में प्रायः काली चिंटी आ जाती है घड़े के नीचे, अक्सर आ जाती है। तो उस नमी के कारण कई जीव होते हैं जो वहाँ पर सरवाइव कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में लाने से या घड़े से पानी फैलने के कारण वो पानी के प्रभाव से उन जीवों की मृत्यु हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि चूल्हा है, चक्की है, झाड़ू है, ओखली है, पानी का घड़ा, ये जो 5 स्थान हैं, इसको हम नित्य प्रतिदिन प्रयोग करते ही हैं। बस जाने अनजाने में, चाहते हुए ना चाहते हुए, वहाँ पर जीव हत्या हो ही जाती है। तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्कृत्यार्थम महर्षि भी पंचकृलिप्ता महायज्ञा प्रत्यहम ग्रह मेधिनाम। तो उन सब हिंसा दोषों की निवृत्ति के लिए महर्षियों ने पंच महायज्ञ करने का विधान गृहस्थ आश्रम वासियों के लिए बताया कि ये जो जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं या हमारे द्वारा हिंसा हो जाती है, इस हिंसा की निवृत्ति के लिए हमको अग्निहोत्र करना चाहिए। आप हरी सब्जी लेके आएंगे, पालक लेके आएंगे, फूल गोभी लेकर के आएंगे, अन्य पत्तेदार सब्जियां लेकर के आएंगे, तो पत्तियों में भी सूक्ष्म जीव रहते हैं। धनिया का प्रयोग करते हैं, मेथी का प्रयोग करते हैं। तो आप सब्जी को साफ करेंगे, धोएंगे, तो पत्तों के नीचे भी सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे घर का व्यवहार है, उस व्यवहार के कारण से बहुत सारे जीवों की हिंसा हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो इसलिए उस हिंसा के निवारण के लिए गृहस्थी को अग्निहोत्र करना चाहिए। आगे समझ में कि हवन क्यों करना चाहिए? निवारण नहीं है या निवारण नहीं है, बस यही है कि उसका जो रेशो है वो दब जाएगा। महर्षि दयानंद जी से पूछा गया कि क्या इस होम करने के बिना पाप होता है? अगर हम होम ना करें, हवन ना करें, तो क्या पाप लगता है? तो कहते हैं हाँ, लगता है। महर्षि जी कहते हैं क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध पैदा होके वायु और जल को बिगाड़कर रोग उत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त होता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए। जैसे मैंने पिछली कक्षा में कहा कि जो जंगली लोग होते हैं वो शहरी वातावरण से दूर रहते हैं, अन्य लोगों से वो बहुत दूर रहते हैं, इसलिए वो लोग दीर्घजीवी रहते हैं, संक्रमित नहीं रहते। और आप और हम तो संक्रमण के जीते जागते उदाहरण हैं। ना जाने कितने रोगों को लेकर के हम चल रहे होते हैं। एक तो रोगों को लेकर के चल रहे हैं, दूसरे हमारे बर्ताव से, व्यवहार से प्रदूषण भी होता है।
आजकल घरों में ही शौचालय बने हैं, तो वहाँ शौच आदि का, मूत्र विसर्जन का प्रयोग करते हैं, स्नान करते हैं, तो देखो वहाँ पर गंदगी होती है। गर्मियों में, बरसातों में तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारे बोलने मात्र से, छींकने मात्र से, खांसने मात्र से कुछ हवा वायु निकलती है कि नहीं निकलती। लेकिन सर्दियों में तो भाप निकलती है ना, और भाप निकलती है तो समझ में आता है कि देखो ये किसके मुंह तक जा रही है, किसको आ रही है। वो सर्दियों में खांसेगा, छींकेगा तो भाप निकलेगी, तो निकलती उसे प्रत्यक्ष दिखाई देती है और दूसरे को प्रत्यक्ष लगती हुई दिखाई देती है। मोटा सा उदाहरण बीड़ी का है, सिगरेट का है। बीड़ी सिगरेट व्यक्तिगत पिएगा, लेकिन उसका पॉल्यूशन पूरे एनवायरनमेंट में जाएगा। आपने पी थी और दूसरों ने पी नहीं थी, लेकिन उनको भी उसका भोग करना पड़ रहा है, स्मेल उनको आ रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, कूलर का प्रयोग करते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं। इनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्रयोग तो हम ही करते हैं ना, और हमारे शरीर में भी गंदगी रहती ही है, तो उससे एनवायरनमेंट अशुद्ध होता है। तो जितना जितना हमारे कारण से एनवायरनमेंट अशुद्ध होगा, उससे अन्य जीवों के लिए हानि होगी, उपलब्ध उनको हानि होगी। और जीवों के साथ साथ बड़े बड़े जो प्राणी हैं उनको भी संक्रमण फैलेगा। पूरी दुनिया कोरोना काल को तो अच्छे से जानती है ना, कि सब प्रकार के व्यवहार करने से संक्रमण फैलता है। तो आपका रोग दूसरे को लग ही जाता है। बहुत सारे छूत के रोग होते हैं कि व्यक्ति के संपर्क आने मात्र से वो रोगग्रस्त हो जाता है। तो इससे दूसरे को तो दुख हो रहा है ना, आपका पाप का परिणाम दूसरे को भुगतना पड़ रहा है। तो उसके निवारणार्थ हम अपना ये कर्तव्य समझें, हम अपनी ये ड्यूटी मान करके चलें कि हमारे कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचाया जा रहा है, वायु जल को अशुद्ध किया जा रहा है। तो हम उसके निवारणार्थ शुद्धि करें। और शुद्धि करने का तरीका क्या है? बोले अग्निहोत्र करें, हवन करें। इसलिए हवन करते समय सुगंधित और रोगनाशक द्रव्यों की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। अब हम पितामह भीष्म जी के वचन पर वापस लौटते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि हवन करने का क्या लाभ है? तो पितामह भीष्म ने कहा कि अग्निहोत्र से पाप का निवारण होता है। निवारण का अर्थ यहां पाप कटना नहीं है, यानी हमारा व्यवहार करने से जो भी रोग उत्पन्न होते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट होता है और जाने अनजाने में हिंसा हो जाती है, तो वो रेशो तो बढ़ता है ना। तो उसके निवारणार्थ यानी उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम हवन करें। और यदि हम हवन नहीं करेंगे तो उसका रेशो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और वो रेशो कितना बढ़ेगा कि ना जाने हमें कितनी बार कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा। हमको ना जाने कितनी बार ओखल में पिस करके मरना पड़ेगा, ना जाने कितनी बार पानी के घड़े के नीचे जा करके मरना पड़ेगा, कंडे लकड़ियों उपलों में ना जाने कितनी बार रह करके जलना पड़ेगा। क्योंकि जैसा करेंगे वैसा तो भुगतेंगे ना, तो हमारा भी तो लाइन लगेगी। तो यदि हम नहीं चाहते कि हमारी उसमें लाइन लगे और हमारी लाइन सीधी किस में लग जाए? मनुष्य योनि की पंक्ति में लग जाए, तो उसके लिए हम उन पापों के निवारणार्थ अग्निहोत्र करें। अब दूसरा कहा कि स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय करने का क्या फल है? तो कहा कि स्वाध्याय से उत्तम शांति मिलती है। जो शांति, जो आनंद, जो सुख की अनुभूति स्वाध्याय करने से मिलती है, वो ना ही खेलने से मिलेगी, ना ही नाचने से मिलेगी, ना ही गाने से मिलेगी, और ना ही खाने पीने से और सोने से मिलेगी, घूमने से मिलेगी, जो स्वाध्याय से मिलेगी। क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वाध्याय से हो जाता है। अगर इसमें भी कोई अतिशयोक्ति लगती हो तो हम कंपैरिजन करके देख लें उन लोगों का जो पढ़ते नहीं हैं, जो धर्मशास्त्रों का श्रवण नहीं करते, अध्ययन नहीं करते,
उनके जीवन को देखें और जो लोग करते हैं उनके जीवन को देखें, तो वहां पर भेद स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाएगा कि आंतरिक शांति किसको अधिक है। स्वाध्यायशील व्यक्ति का विवेक जागृत रहता है, बुद्धि शुद्ध पवित्र रहती है। फिर क्या, बोले दान रूप धर्म का आचरण करने से क्या लाभ है? तो कहा दान से भोगों की प्राप्ति बताई गई है। दान करेंगे तो भोग मिलेंगे, ये बात कही। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। दारिद्र्य नाशनम दानम, दरिद्रता को दूर करने वाला होता है दान। शीलम दुर्गति नाशनम, और सदाचार दुर्गति को दूर करता है। अज्ञान नाशनी प्रज्ञा, अज्ञान को नष्ट करने वाली होती है प्रज्ञा, बुद्धि। और भावना भय नाशनी, भावना यानी ईश्वर भक्ति। ईश्वर की भक्ति करते हैं तो भय का विनाश हो जाता है। तो दारिद्र्य नाशनम, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो यदि दान करते हैं तो भोगों की प्राप्ति होती है। जितना जितना दान करते जाते हैं उतना उतना हमें भोगों की प्राप्ति होती चली जाती है। जो लोग अपने जीवन में दान का आचरण करते हैं और जो लोग पहले नहीं करते थे बाद में करने लग गए, ये तो आप उनसे जाकर के पूछना कि पहले आप डोनेट नहीं करते थे, आज आप डोनेट करते हैं, तो आपको क्या अंतर दिखाई देता है। हमारा अनुभव ये है व्यक्तिगत कि जब से हमने दान करना शुरू किया तब से हमारे भोग बढ़ गए। मतलब हमारी इनकम बढ़ गई, हमारी दक्षिणा बढ़ गई और हमारी सुख सुविधाएं बढ़ गई जब से हमने दान शुरू किया है। तो हम तो अपना बताते हैं, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। और जब हम दान नहीं किया करते थे तो 10-10 रुपए के लिए रोते थे, बड़े कंजूसी वाला जीवन था। तो दरिद्रता का नाश हुआ है। किसी की हुई हो या नहीं हुई हो, मेरी तो हुई है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो दान करने से भोगों की प्राप्ति बताई गई है। और बोले तपस्या करने से क्या होगा? बोले तपस्या करने से मनुष्य स्वर्ग लोक के सुख को प्राप्त करता है। व्यक्ति के जीवन में जितना तप होगा, जितना धर्माचरण होगा, उतना ही उसके सुख सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। अब युधिष्ठिर फिर प्रश्न करते हैं, किं कस्य धर्माचरणम किं वा धर्मस्य लक्षणम धर्मा कति विधो वापि तद भवान वक्तुम अर्हसि। हे पितामह भीष्म, किसका धर्माचरण कैसा होता है, अथवा धर्म का लक्षण क्या है, अथवा धर्म के कितने भेद हैं, ये सब बताने की आप हमें कृपा करें। थोड़ा डिटेल में बताएं, विस्तार से बताएं। तो यहाँ पर उन्हीं व्यवहारों की चर्चा है जो हमने आरंभ में कही, जिनको कहते हैं सामाजिक मर्यादा, सामाजिक शिष्टाचार, धार्मिक शिष्टाचार, गुड मैनर्स। तो भीष्म जी कहते हैं, स्वधर्माचरणे युक्ता ये भवन्ति मनीषिणः तेषां स्वर्ग फलावाप्ति यो अन्यथा स विमुह्यते। हे युधिष्ठिर, जो मनीषी लोग अपने वर्णाश्रमोचित धर्म के अनुसार आचरण करते हैं और सावधानी से उनके आचरण में लगे रहते हैं, उन्हें स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति होती है। और जो इसके विपरीत अधर्म का आचरण करता है वह मोह के फंदे में फंस जाता है। धर्माचरण स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला है। जो जो व्यक्ति जिस जिस वर्ण का है, जिस जिस आश्रम का है, वो अपने आश्रम धर्म का पालन निष्ठापूर्वक करेगा तो उसको स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति जिस आश्रम में रह करके उन आश्रमों का पालन नहीं करता तो वो मोह के फंदे में फंसता है, यानी फिर वो नरकगामी स्थिति को प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी का क्या धर्म है कि वो ब्रह्मचर्य
धारण करे, ब्रह्मचर्य की रक्षा करे, ब्रह्म में विचरण करे, ब्रह्म प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। अब वो गृहस्थियों जैसा व्यवहार करने लग जाए। हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था बहुत बुद्धिपूर्वक है, व्यक्ति को मजबूत करने की है। ब्रह्मचर्य अवस्था को सरल अर्थों में समझ लें कि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट में फैशन यानी श्रृंगार, भोग और गृहस्थियों सदृश व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी स्टूडेंट लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, कबाड़ा हो जाएगी, सरल अर्थों में। और यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित व्यक्ति को ना तो स्टूडेंट के जैसा व्यवहार करना चाहिए और ना ही वानप्रस्थी के जैसा, रिटायर्ड पर्सन के जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर उसकी गृहस्थी गड़बड़ हो जाएगी। जो लोग, अपवाद है, जो लोग विवाह करने के बाद बोले क्या कर रहे हैं, बोले अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई के समय विवाह कर लिया, और अब विवाह हो गया, अब क्या कर रहे हैं, बोले पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 वर्ष तैयारी करते रहे, और परिणाम यदि नहीं निकला तो क्या हुआ? लेट हो गए ना। सामने वाला का सामर्थ्य जवाब दे देगा। प्रेम के कारण, श्रद्धा के कारण व्यक्ति क्या कहेगा, कोई बात नहीं, हम कोऑपरेट कर लेंगे, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, आप पढ़ाई करो। लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी यदि जॉब नहीं लगी तो गृहस्थी भार हो जाती है, बोझ हो जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। और व्यक्ति गृहस्थ है लेकिन वानप्रस्थी रिटायर्ड पर्सन जैसा व्यवहार करे, तब भी गृहस्थी उसकी बिगड़ जाएगी। तो यानी जो व्यक्ति जिस आश्रम में है वो उस आश्रम के अनुसार अपने धर्म का पालन करे। तो यदि वो पालन करेगा धर्मपूर्वक तो उसकी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब उन व्यवहारों के विषय में वो विस्तृत रूप से कहते हैं, अवज्ञानम अहंकारो दंभश्यव विगर्हितः अहिंसा सत्यम क्रोध सर्वाश्रमगतम तपः। कहते हैं किसी का अनादर करना, अहंकार प्रदर्शन करना और दंभ करना, इन दुर्गुणों की विशेष निंदा की गई है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, मन में क्रोध न आने देना, यह सभी आश्रम वासियों के लिए उपयोगी तप है। वानप्रस्थी को, सन्यासी को, गृहस्थी को और ब्रह्मचारी को, चारों को क्या करें? किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करें, एटीट्यूड में ना रहें और प्राउडी ना रहें, दंभी ना रहें। तो इनसे थोड़ा दूर रहें, इनको अपनी लाइफ से अवॉइड करके रखें। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें। ऐसा ना सोचें कि हमारे लिए चलता है, भाई किसी के लिए नहीं चलता। हिंसा कभी भी किसी को नहीं करनी है। झूठ बोलने के लिए किसी को छूट नहीं है। ब्रह्मचारी को भी सत्य बोलना है, गृहस्थी को भी सत्य बोलना है और वानप्रस्थी सन्यासी को भी सत्य का ही आचरण करना है। और मन में क्रोध को वेलकम ना करें। यदि क्रोध आपके यहां ठहर गया, आपके यहां अतिथि बन गया, तो क्रोध कबाड़ा करके ही जाएगा। तो क्रोध रूपी अतिथि को नो एंट्री करो, उसको मन में कभी आने मत दो। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें सब प्राणियों के प्रति स्नेह भरा हो, जो सुनते समय कानों को सुखद जान पड़े। दूसरों को पीड़ा देना, मारना, कटु वचन सुनाना, ये सब निंदित कार्य हैं, निंदा के योग्य कार्य हैं। कठोर मत बोलो, कड़वा नहीं बोलो और चुगली मत करो, बुराई मत करो। तो इनसे बचो। विशेषतर गृहस्थियों में माताओं के लिए यही निवेदन होता है कि माताएं क्या ना करें, इस घर की बात उस घर तक, इधर की उधर तक ये ना करें। कड़वे वचन प्रतियोगिता सास बहू में चलती रहती है।
व्यंग करना, टोंटबाजी करना, कमेंट पास करना, माइकों को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, कामों को लेकर के, ये टाएं 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 क्या करती है, कड़वापन जीवन में लेके आ जाती है। और ये कड़वापन का परिणाम ये निकलता है कि फिर बंटवारे हो जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि बंटवारा ना हो, जिस बेटे को पाल पोस के आपने 20-25 वर्ष का किया, बड़ा किया और उसका विवाह किया बड़े भावों से, आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपसे दूर ना रहे, तो बहू से कड़वा व्यवहार मत करो। और बहू यदि ये चाहती है कि एक माँ के घर से तो छूट के आई हूँ, ये दूसरी माँ का हाथ ना छूट जाए, नहीं तो मैं किसी भी माँ के लायक ना रहूँगी। एक माँ के यहाँ से तो विदा हो गई और दूसरी माँ मेरे दुर्भाग्य से मुझसे ना छूट जाए, तो बहू भी सास के प्रति वैसा व्यवहार ना करे, यानी कड़वा ना बोले। क्योंकि सारी समस्या तो वाणी की है ना। अच्छा बोलेंगे तो टिकेंगे और अच्छा नहीं बोलेंगे तो नहीं टिकेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होने से संस्कारों का विनाश हो जाता है, संस्कृति का नाश हो जाता है। तो इससे बचना चाहिए। अब गृहस्थी के लिए क्या कह रहे हैं, अतिथिर यस्य भगनाशो ग्रहात् प्रति निवर्तते स दत्त्वा दुष्कृतम तस्मै पुण्यम आदाय गच्छति। एक विचारणीय प्रसंग आया है कि जिस गृहस्थ के द्वार पर कोई अतिथि भिक्षा पाने के लिए आया था, लेकिन उसको भिक्षा नहीं दी गई और वो निराश होकर के चला गया, तो कह रहे हैं कि वो भिक्षुक अपने सारे पाप उस गृहस्थी को दे जाता है और गृहस्थी के सारे पुण्य वो भिक्षुक ले जाता है। क्या ऐसा संभव है? सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। ये एक प्रसंग है। गृहस्थी का धर्म है कि वो अपना लालन पालन करे, भरण पोषण करे और भिक्षुकों को, यानी जो उनसे निम्न है, अधम है या जो उन पर आश्रित हैं, उनका वो लालन पालन करे। ये गृहस्थी का धर्म है। अब इस धर्म को निभाने वाले गृहस्थी होंगे, इस भाव को ध्यान में रखते हुए भिक्षुक आया भिक्षा मांगने के लिए। उसने कहा, माई भिक्षा दो, आटा दो, दाल दो, चावल दो, रोटी दो, सब्जी दो, पैसा दो। ठीक है, मांगने आया और आपने गेट नहीं खोला और क्या बोला, चल चल निकल, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। तो फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई उसके जितने भी पाप होंगे, उन पापों के कारण तो भीख मांग रहा था। भाई कुछ ना कुछ पाप तो हुए होंगे ना, जिसके कारण से धन नहीं है, तो वो अपने सारे पाप तुमको दे जाता है और आपके सारे पुण्य ले जाता है। तो ये तो केवल व्यवहार का कथन है, व्यवहार का कथन है। मूल बात यह है कि भिक्षुक को नहीं लौटाना चाहिए, गृहस्थी का धर्म है। ठीक है, लेकिन भिक्षुक समझना चाहिए कि भिक्षुक है या नहीं, भिक्षुक है या व्यापारी है। तो व्यापारी को भिक्षा नहीं, उसको तो लात मारनी चाहिए। सीधा बोलता हूं। लोग क्या करते हैं, आटा मांगने के लिए आते हैं, अपने झोली में थैले में आटा भर के लेके जाते हैं और फिर जो होटल होते हैं जहाँ पर रोटी बनाई जाती हैं, छोटे छोटे होटल लगते हैं, रेहड़ी वाले, ठेले वाले जो हॉस्पिटल के सामने बैठे रहते हैं या बस स्टैंड के आसपास रहते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाकर के ये आटा मांगने वाले भिखारी आटा देते हैं, आटा बेच देते हैं। बेचने के बाद उनसे पैसा लेते हैं और पैसा लेने के बाद लाल लाल पीते हैं, यानी शराब का सेवन करते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो काली का रूप धर के आएंगे, शिव जी का रूप धर के आएंगे, हनुमान का रूप धर के आएंगे, फलानी देवी का रूप धर के आएंगे, फिर शिरडी वाले साईं बाबा गाते आएंगे, फिर हरे कपड़े वाले आएंगे, ऐसे कई लोग आएंगे। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को भिक्षा दो ही मत। हाथी वाले आएंगे, इनको भिक्षा दो ही मत। एक्चुअल में क्या है, ये धरती पर बोझ हैं,
ये धर्म का तो दोहन करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, और इनका व्यक्तिगत जीवन क्रिमिनल टाइप का होता है, और जो असामाजिक तत्वों को बढ़ाने वाले होते हैं। यही लोग स्मगलिंग का काम भी करते हैं, ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा इसको डिस्ट्रीब्यूट कराने का काम करते हैं। और आजकल तो बहुत सारे बांग्लादेशी और अन्य अन्य क्षेत्रों के मुसलमानों ने भी ये धंधा बना लिया है कि वो हिंदू साधुओं के वेश में आकर के और बहुत कौभांड कर रहे हैं। तो भिक्षुक किसको कहा गया है? भिक्षुक कहा गया है सन्यासी को, ब्राह्मण को और ब्रह्मचारी को भिक्षुक माना गया है। उन्हीं का धर्म है भिक्षा मांगना। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनको नहीं बनाना है रोटी, उनको नहीं करना खेती, उनको तो बस जाना है, जाकर के मांग के लाना है और खाना है और अपना काम करने में लग जाना है। उन्हें दुनियादारी के प्रपंच में पढ़ना ही नहीं है। उनको तो पढ़ना है, उनको तो साधना करनी है, उनको तो भक्ति करनी है, उनको तो तपस्या करनी है। तो यदि वो खाने बनाने में लग गए, रसोई पकाने में लग गए, तो कैसे बात बनेगी? उनका तो समय उसी में चला जाएगा। फिर आटे की सोचते रहो, दाल की सोचते रहो, तेल की सोचते रहो, घी की सोचते रहो, मसालों की सोचते रहो, तो भाई वो सिरदर्द का काम है। तो उन्हीं को भिक्षुक कहा गया है। ये भिक्षुक नहीं है, ये तो धंधे वाले भिखारी हैं। इसलिए थोड़ा सोच विचार करके, जांच परख करके ही इनको कुछ देने का विचार करें, जो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। नहीं तो आपको पाप लगेगा। आपने तो दे दिया धर्म मान करके, और वो है नहीं, आपने बिना परीक्षा किए दे दिया, और वो लोग जाकर के शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो आपका अन्न था ना, आपका धन था, उससे तो वो सब ये कर रहे थे। तो यानी आपका समर्थन हो गया जाने अनजाने में। तो इसलिए परीक्षा करके ही इनको देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मुनिः न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयम उत्पद्यते क्वचित्। जो मुनि सब प्राणियों को अभय दान देकर विचरता है, उसे संपूर्ण प्राणियों में किसी से कहीं भय प्राप्त नहीं होता। यह किसके लिए कहा गया है? सन्यासी के लिए। सन्यासी एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पद है जो सबको निरभय करता है, सबको अभयदान देने वाला होता है। तो कह रहे हैं कि जो प्राणी सबको अभयदान देकर के चलता है, तो सारे प्राणी भी उसको अभयदान देते हैं। बोले महाराज हैं, इनसे कोई डिस्टर्ब मत करो, इनको आने दो और इनको जाने दो। उनका इतना सम्मान होता है क्योंकि वो अभय का व्यवहार करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते। मैं एक इसमें कुछ आप बीती कहता हूं कि गुजरात में हम लोग अगर बाइक चलाएं या फोर व्हीलर यूज करें तो सबको पुलिस वाले पकड़ते हैं, ट्रैफिक वाले। लेकिन हम लोग देखते हैं तो बोले स्वामी जी नमस्ते, कुछ प्रसाद हो तो दे जाओ और चले जाओ। मतलब वो हम लोगों से पूछताछ नहीं करते, हमको रोका टोकी परेशान नहीं करते। नमस्ते करेंगे, पैर छुएंगे और क्या अभिलाषा रखेंगे? कुछ प्रसाद दे जाओ। पूरे गुजरात में ये हमने देखा, पर यह सुविधा केवल गुजरात में है। संतों का सम्मान पुलिस महकमे में भी अगर कहीं देखा जाता है तो वो मैंने गुजरात में देखा। अब युधिष्ठिर के प्रश्नों को और हम आगे बढ़ाते हैं।